आज दो मूवीज के बारे में बात करेंगे। पहली मूवी है जिसका नाम है डॉली, और ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आपको देखने को मिलेगी। कोई हिंदी पिक्चर नहीं है ये, मतलब हॉलीवुड की इंग्लिश पिक्चर है। जब आप देखोगे इसके अंदर तो आपको प्रमोशन के नाम पे ये दिखेगा कि ये चेन सॉ मैसेकर के जोन के अंदर जाती है। खूब सारा ब्लड शेड, हॉरर एलिमेंट, एंटिटी जो है वो जेन्युइनली कोई ह्यूमन है या फिर कुछ पोजेस तरीके की चीज आई हुई है, तो आपको एक थोड़ा सा ना मतलब सुपर नेचुरल वाली फीलिंग, ये सारी चीजें करके आपको प्रमोट करके दिया गया है। क्या ये उस प्रमोशन के ऊपर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जब मैं डॉली देखना शुरू करा उसका ट्रेलर, तो ऐसी थोड़ी सी उम्मीद थी कि कुछ इसके अंदर अच्छा होगा, लेकिन अचानक से जो मेरा फीलिंग थी वो, आपको याद है ना एक मीम बना था गोविंदा का, डॉली 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 बिल्कुल ही वैसा ही हो गया। बहुत ही हंसमुख लाल तरीके की ये पिक्चर निकली है। काफी लो बजट की है, चाहे वो खून का कलर हो, चाहे वो स्लैशिंग जिस तरीके से करी गई हो, चाहे वो बड़ी ही प्रिडिक्टेबल प्लॉट जिसके अंदर एक कपल जाता है वुड्स के अंदर हाइकिंग वाइकिंग करने, और अचानक से उसको एक ऐसी एंटिटी का सामना करना पड़ जाता है जो उसको मदरहुड का बड़ा शौक है। तो अब वो मदरहुड क्यों करना चाह रही है, क्यों वो इसको बच्चे की तरह पालना चाह रही है, और उसके लिए किस हद तक वो चली जाएगी, उसने और ऐसे कितने बच्चे पाल रखे हैं, और उसकी जो सीक्रेट कैसल सी बना रखी है, वो सब इतना प्रेडिक्टेबल है कि आपने 1900 करोड़ बार या कई सारी पिक्चरों के अंदर देखा हुआ होगा। और इस तरीके की फिल्मों के अंदर ये इतना सेक्लूडेड होता है कि यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है वहां पर। पुछ 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 करते हुए लाइटें और पुछ पुछ करते हुए बल्ब आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो बहुत प्रिडिक्टेबल है। जबरदस्ती का ब्लड शेड है, जबरदस्ती के कुछ ऐसे इमोशनल सीन डालने की कोशिश करी गई है जिसमें आपको ऐसा लगे यार ये तो बड़ी सही बात होगी, मजा ही आ गया। मतलब खतरनाक तरीके की हम पिक्चर देख रहे हैं, मजा ही आ गया। मतलब ऐसा जोन बनाने की कोशिश करी है सिनेमैटिकली, जो कि इसकी स्क्रीन प्ले और जो राइटिंग है वो सपोर्ट नहीं करते। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये कौन सा ऑडियंस देख सकता है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो इस तरीके की चेनसॉ मैसेकर टाइप की, स्लैशर टाइप की पिक्चरें देखता है उसके लिए भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा नोविस जो ऑडियंस है उसके लिए भी नहीं है। ये एक्चुअली में पिक्चर ही ठीक नहीं बनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी पिक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर काफी बड़ी स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई है, नुक्कड़ नाटक। एक स्ट्रगल इस पिक्चर के अंदर भी है, और एक स्ट्रगल है इसके एक्चुअल स्टार कास्ट शिवांग और मौलश्री की, जिसने बड़ी मुश्किल से पिक्चर बनाई है। और वो जो जज्बा है उसको सलाम करना चाहिए। और ऐसा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी अपनी तरफ से कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट डालते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरा वीडियो तो छोड़ो, बट बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग हैं, उनके एस्थेटिक स्टाइल जो है आजकल इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि आपको बहुत मज़ा आता है वो वीडियोस देखने का। आपको ऐसा लगता है कि क्या ही हाई प्रोडक्शन वैल्यू है इसके अंदर। तो इन्होंने भी कुछ कोशिश करी है, एक हम्बल कोशिश करी है नुक्कड़ नाटक की, जिसमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं। शिवांग जो है वो ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ, उसके साथ क्या इशू है वो आप मूवी में देखोगे। और मोलश्री जो है वो एक क्रांतिकारी सोच रखती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि नुक्कड़ नाटक जो है अपने कॉलेज में हम दिखाएंगे तो उससे काफी सारी चेंजेस आएंगे। और जैसे ये सोचती है कि ये चेंज आना जरूरी है, लोग भी इतनी जल्दी इसको इम्बाइब कर लेंगे। तो क्या वो लोग इम्बाइब करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या ये इसका सोचना सही है कि नहीं है, या जेन जी के पास कुछ एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है। वो सब चीजें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ ओकेश एलिमेंट है जो प्रोत्साहन देना चाहिए जब कभी भी इस तरह की फिल्में आती हैं, और एक कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कॉल आउट करना जरूरी है, जो मेरे ख्याल से अगर ये पॉजिटिव सेंस के अंदर लेंगे तो हेल्प ही करेगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मुझे इस पिक्चर का लगा कि ये पिक्चर का जो टोन है वो होपफुल है। चाहे आपको बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर बात करने को मिलेगी, लेकिन ये फिर भी होपफुल है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने बोला कि ये थोड़ा जेंजी ओरिएंटेशन से बनाई गई है, और जेंजी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो डिसोरिएंटेड है, बट यहाँ पर इसका जो नरेशन स्टाइल है वो डाइल्यूटेड है। वो क्यों है वो मैं नेगेटिव से बात करूंगा। अच्छी चीज एक और भी है, बहुत लिमिटेड बजट के अंदर जिस तरीके से इसको मार्केट भी किया गया कि हमें 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ गया और फिर जाके ये पिक्चर बनी, इस तरीके की बातें हुई। और हमारी पिक्चर इसलिए देखो क्योंकि इनसाइडर आउटसाइडर की कहानी है इसके अंदर। इतने लिमिटेड बजट, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी जो उसका कैमरा वर्क है, अ, जो कलर ग्रेडिंग है, और स्पेसिफिकली आई एम वेरी इम्प्रेस विद साउंड डिजाइन। पता नहीं कोई लोग इसकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। जब अगर आप ये देखोगे तो पीछे जिस तरीके की सटल नॉइजेस होनी चाहिए जिससे आपको फील आता है, थोड़ा और इमर्स हो जाते हो आप उस सीन के अंदर, वो एक अच्छा है लिमिटेड बजट के हिसाब से। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है सोटू से इस फिल्म का, वो अच्छा है। मतलब रॉ रगड़ है, क्योंकि आपके पास कोई फैंसी ग्रीन स्क्रीन तो थे नहीं, तो आपको वो क्या करना था कि ग्लॉसी नेचर की नहीं बनानी थी, रियल लोकेशंस पे जाके करना था। वो बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। अब इसमें ओकेश क्या है,
देखो डायरेक्शन जो है वो ओकेश है, क्योंकि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है और जो केमिस्ट्री होनी चाहिए किसी भी किरदारों के बीच में, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्ले कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव प्ले कर रहे हो, चाहे फिर प्रोटैगनिस्ट हो या एंटैगनिस्ट एज इश्यूज इन सोसाइटी हो, कुछ भी हो, उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए, तभी आप तन मन धन से, जैसे कहते हैं ना, इन्वॉल्व होते हो। डायरेक्टर ने हर इशू को इस तरीके से दिखाया कि वो सरफेस लेवल पर रह जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है इनफैक्ट स्क्रीन प्ले को भी। और स्क्रीन प्ले में मैं क्या हो रहा है स्क्रीन के अंदर, और डायलॉग्स आजकल कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, वो लैक करता है डेप्थ को। हर चीज को टच किया गया, वो को पता है कि इंटेंशन अच्छी है, बट एट द सेम टाइम रश्ड लगते हैं टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल इशूज या फिर एलजीबीटीक्यू वगैरह, ये सब सरफेस लेवल पे रख के ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए जेनजी थोड़ा सा बदनाम होते हैं ना, आई एम नॉट कॉलिंग इट आउट, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, कि हर चीज उनको नॉलेज है, सब कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन डीप डाइव और हाथ गंदे नहीं करना चाहते। ये ऐसे ही लगता है कि आप हाथ गंदे नहीं करना चाहते हो, आपको सरफेस लेवल की नॉलेज है, जो विजडम जिसे बोला जाता है, वो शायद सोच के अंदर और राइटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। एक्टिंग के मामले में बोलूंगा बहुत ही पैशनेट तरीके की एक्टिंग सबने करने की कोशिश करी है, और रॉ है क्योंकि एक्टिंग कम आती है, तो वो इस पिक्चर के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है कि चलो नोविस तरीके के कुछ कह सकते हैं क्रांतिकारी हैं, और एक तो किसी वजह से फंस भी जाते हैं, उनको क्रांति करनी ही पड़ती है झोपड़पट्टी में जाके, वो ठीक है, बट बियॉन्ड दिस क्या इनका पोटेंशियल एज एन एक्टर, अगर ये नाटक की तरह ना देखा जाए, क्योंकि इसकी फीलिंग भी नाटक की तरह ही है, अगर आप इस मूवी को देखोगे, क्या होगा वो समय बताएगा। ट्रेनेबल लग रहे हैं आर्टिस्ट, वो एक अच्छी न्यूज़ है, तभी मैंने इसको उकेश में रखा। अब नेगेटिव क्या है? देखो आज के टाइम में चाहे आप कोई भी एक संगीत कंपटीशन या डांस कंपटीशन कुछ भी रख लीजिए, इंडियन आइडल वाला, वहां पर सबसे पहले आ जाते हैं अमीर गरीब की कहानी, इनसाइड आउटसाइड की कहानी, दो आंसू बहाने की कहानी। तो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद समबडी हु सेज दैट वी वर रिजेक्टेड बाय बॉलीवुड बट माय प्रोडक्शन हाउस नेम इज हाउ टू एंटर बॉलीवुड। मतलब आपका हैंडल ये है, आपका एंड एंडेवर ये है, आपकी एंड इंटेंशन ये है, आपको भी उन्हीं के अंदर ही शामिल होना, और उसके बाद आप इनसाइड आउटसाइड की कहानी करते रहते हो। अम्बिशन आपका वहीं पर जाने का है, लेकिन आपने उसको प्योर नाटक का रूपांतर दे दिया कि देखो हम कितने बेचारे हैं, हमारे को ये करना पड़ गया। ये आपका पैशन पॉइंट है, उसमें आप बेचारे नहीं हो गए। आपको मन कर रहा था पिक्चर बनाने का, आपको मन कर रहा था 1 करोड़ रुपए का लोन लेने का, आप कोई समाज सुधारने नहीं निकले हो, आप एक बिजनेस ऑफ आर्ट के अंदर हो, आप बिजनेस करने निकले कि आपकी पिक्चर चले, तभी इतना रोना लगा रखा है कि भाई अगर मेरे 1 करोड़ रुपए डूब गए तो क्या होगा। ये जो रोना है, ये नहीं जरूरत है इसकी। आई थिंक जो मेच्योर ऑडियंस है उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्या जरूरत है इसको करने की। मेरा पैशन पॉइंट है कि मुझे ना यूएस में जाके एक बिजनेस खोलना है, उसके लिए मैंने लोन लिया या कुछ भी किया। अब रोने थोड़ने लग जाऊंगा कि भाई मेरे को ट्रंप ने कोई मौका नहीं दिया, ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, मेरे को सुना भी नहीं मेरा बिजनेस आइडिया, सिलिकॉन वैली में मेरी कोई सुनवाई नहीं है, ये नहीं होता। ये भी एक बिजनेस है, किसी ने नहीं सुना। और यहाँ पर आप मुद्दा खोलोगे कि भाई जो इंडियन सिनेमा है या फिर स्पेसिफिकली बॉलीवुड की बात तो ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि इजी टारगेट बन गया है आजकल। फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म की बातें आने शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक जिसने भी उजागर किया है ना, वो एक नंबर का मोरॉन है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, जिसको कोई विजडम का कोई लेना देना नहीं है। ये सच बात है कि आपको टैलेंट को प्रोत्साहन देना होता है, बट जो अंडर करंट, अंडर प्रिंसिपल जो होता है कि ये फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म होता क्या है, वो आता ह्यूमन इमोशन से ही है यार। Because everything will be mechanical. What is the kick in life to do better in life if everything of mine will be passed on to somebody else? बहुत बड़ी किक जो ड्राइवर है ह्यूमन रेस का, वो इसीलिए भी है क्योंकि आई कैन पास ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, लायक नालायक, टू माई नेक्स्ट जनरेशन। फेवरेटिज्म नहीं होता है, ये बेसिकली होता है कि आपका मन या फिर किसी तरीके से दिमाग जो है किसी से इंक्लाइन हो गया है। अब आप जब किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, आप लव एट फर्स्ट साइट बोल देते हैं, तब वो लव एट फर्स्ट साइट वो फेवरेटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। आप नहीं चाहोगे कि उस इंसान का कोई भी नुकसान हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो लायक हो नालायक हो, कुछ भी हो। तो जिसने भी ये डिबेट शुरू करी है, वो कंगना रनौत ने एक वर्ड इधर उधर बोल दिया, उसके बाद लोगों ने इसको मिसगाइडेड तरीके की अप्रोच लेनी शुरू कर दी है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ये इसी तरीके से ही चलता है। एक कुत्ता भी अगर अपने मालिक को नेपोटिज्म बोल दोगे, कि वो अपने मालिक के अलावा कहीं और नहीं जाता है। ठीक है, सो लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। आपने पिक्चर का अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया है, और मेरे ख्याल से टैलेंट भी है, और आप अपने टैलेंट के बलबूते पे आगे जाओगे। ये भीख मांगने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। बहुत से लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, आज की डेट में जितनी भी जनता जनार्दन है उनको ये डिवाइड करने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई दिस वर्सेस दैट, इनसाइड वर्सेस आउटसाइड, नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर, इस तरीके के, मतलब हम वर्सेस देम, हिंदू वर्सेस मुसलमान, आरएसएस वर्सेस द रेस्ट,
हिंदुत्व वर्सेस ये जो डिवाइड है, ये मेरे ख्याल से मूवी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कि ये नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली जो मेकर्स हैं वो इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो इस मार्केटिंग की रट के अंदर चले गए। सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं बोलूँ जाते जाते इस पिक्चर का, डिटर्मिनेशन। ये मैंने पॉजिटिव सबसे एंड के लिए रखा था कि इनकी डिटर्मिनेशन थी कि हमें फिर भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। ये डिटर्मिनेशन आपको दो चीज़ों की पॉजिटिविटी देती है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। दूसरा, लिमिटेड बजट के अंदर भी आप नेटफ्लिक्स जैसा दरवाजा खटखटा सकते हो। सो दिस इज अ क्वाइट अ बिट ऑफ अ होप फॉर लॉट ऑफ न्यू फिल्म मेकर्स कि आप लिमिटेड बजट में छोटे मोटे रिसोर्सेज कलेक्ट करके भी आप कुछ ना कुछ अपना नाम कमा सकते हो। बस मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि ये जबरदस्ती का रोना, सोसाइटी डिवाइड, ये सब चीज़ों से ऊपर उठो और आपका जो दिमाग है और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगेगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। नुक्कड़ नाटक, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ मेड अस मार्क एंड वॉज दे वर एबल टू रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। आई थिंक थिएटर्स के अंदर भी मैंने कुछ एक वीडियोस देखे थे, रिलीज हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, बट अगर हुई है तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। ठीक है। मेरा मूवी शूवी स्कोर सिर्फ फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो तब भी अच्छा हैंडसम ही रहेगा, 2.5 स्टार्स। जो मैंने नंबर थोड़े बहुत काटे हैं उसके मैं एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, जो भी करते हैं, एक सभ्यता के टोन के अंदर जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी है वैसे रखना। कई लोग बोल रहे थे कि भाई अब क्रांति ही लाओ इसके अंदर, बस अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम ट्रोल ही करते हैं सिर्फ। वो लोग मुझे पसंद नहीं आते, मैं उनको यूजली ब्लॉक कर देता हूँ बिकॉज द इंटेंशन ऑफ दिस चैनल इज अगेन वेरी क्लियर। इंडिया फर्स्ट, हार्मनी फर्स्ट। वी आर डिबेटिंग हेयर, वी आर नॉट ट्राइंग टू किल ईच अदर। जय हिंद।